नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त होने वाला है, जहां मात्र 3 दिन ही शेष रह चुके हैं। वहीं जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहीं कहीं ना कहीं भारत भी परेशान है। लेकिन जहां इन विचारों को लेके होता है कि कोरोना की बीमारी से कैसे लड़ें, वहीं अनेक विचारधाराओं के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में विचारधाराओं की गंगा बहती है। वहीं एक नई विचारधारा पैदा हुई है, दीदेवार स्वयं का स्वामी का। जी हाँ, स्वयं का स्वामी जी ये कहते हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। इस पे दावा करने वाले दीदेदार स्वयं का स्वामी जी कुछ क्या कह सकते हैं, उनसे जानने के लिए एक पत्रकारों का झुंड उनके पास पहुंचा और लगातार प्रश्नों करते रहे। और उस प्रश्नों के अंदर ये देखा गया कि नशा मुक्ति से लेकर के और सरकारों के लॉकडाउन तक और प्रवासी मजदूरों तक के सवाल पूछे गए। लेकिन हाँ, कहना था दीदेवार स्वयं का स्वामी का कि कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब नहीं। लेकिन हाँ, वहीं कहीं ना कहीं ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे लोग बचें और कैसे लोग रहें। इस पे आप अगर किसी धर्म गुरुओं को मानते हैं तो उससे पहले आप जानने की कोशिश करें दीदेवार स्वयं का स्वामी को। आइए हम जानना चाहेंगे स्वयं के स्वामी को क्या कुछ कहते हैं। इस कोरोना की महामारी में पूरे देश पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं स्वयं का स्वामी दीदेवार। नशे को पहले समझना होगा। नशा जिसको हम कहते हैं वो नशा नहीं है, वो अट्रैक्शन है। नशा शब्द उसे होता है जिसकी स्वयं की जो स्वाभाविक चाल है वो बदल जाती है। और ये नशा तो है ही नहीं, क्योंकि ये स्वयं कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है। नशा है पद का, नशा है ज्ञान का, नशा है ताकत का। और ये नशा नहीं है, ये नेगेटिविटी है, बुराई है। और इसमें गुण है कि सर्वप्रथम ये उसको किसी ना किसी तरीके से उसकी को प्रभावित कर लेती है। और जो युवा है या कोई भी व्यक्ति विशेष है, उसकी आसक्ति में आ जाता है कि मुझे इससे आराम मिलेगा। और जब उसे समझ आती है तो वो उसके अंदर वो दीमक की तरह चाट दिया जाता है। और मैं हर युवा से कह सकता हूँ कि आप किसी का भी सजगता से उपयोग करेंगे तो कभी भी नशे में नहीं जाएंगे। और ये सेवन भी अगर करना है तो उसको सजग से करें। सेवन करना गलत नहीं है, उसका दुरुपयोग समय सीमा के अनुसार नहीं किया गया, वो गलत है। और हम इसको एंजॉय के रूप में लेने के बाद आदत के रूप में बनाते हैं, क्योंकि ये शुरू के अंदर किसी भी बुराई चीज़ के अंदर ये गुण है कि वो अपनी अट्रैक्शन दिखाती है। अंधेरा जो है प्रकाश की अनुपस्थिति है, अंधेरे में अपना दम नहीं। जैसे ही प्रकाश करेंगे वैसे ही अंधेरा उधर जाएगा। हम अपने भीतर विचारों को शुद्धि लाएंगे और हमें कभी भी नशे की जरूरत नहीं। ये हमारी कमजोरी है कि हम किसी को ऐसी चीज़ का साधन ले रहे हैं, कल वो हमारा मालिक बन जाता है। पूरे युवा पीढ़ी को कहता हूँ, अगर आपने उत्साहित होकर कभी एंजॉयमेंट में करना है और दूसरे से प्रेरित होकर नहीं, स्वयं से सजगता से करेंगे तो ये कभी भी आपके जीवन के अंदर अहित नहीं होगा। और सरकारों से भी निवेदन करता हूँ कि प्रतिबंध करने से एक आसक्ति पैदा होती है, और प्रतिबंध ना करें। एजुकेट हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं, आप अपने माध्यम के अंदर दें। और बहुत लोग आ चुके हैं और दीदेवार गारंटी देता है, जिस किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है वो आएगा। 3 दिन क्लास लेने के बाद वो उस पर चलना आराम हो जाएगा, मगर 3 दिन उसे अटेंड करना होगा। वो सामूहिक रूप से करेगा तो एक दूसरे से सहयोग होता है। वो दीदेवार आपके माध्यम से कांटेक्ट करें, हमारे को डायरेक्ट कांटेक्ट करें। यकीन करेंगे बड़े से बड़ा डिप्रेशन या बड़े से बड़ी बीमारी हम विचार के माध्यम से दूर करेंगे, और गलत दिशा से उसे सही दिशा में प्रेरित करने में कई बार हम सक्षम हुए हैं। उसी आधार से हमारे अपने अनुभव से कह सकते हैं कि हम हर व्यक्ति विशेष के लिए सक्षम हो सकते हैं। क्या कोई इसका फीस है या फ्री? हमने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं लिया। गंगा के तरह जैसे किसी भी प्रकार गंगा इनकार नहीं करती है। कैसा भी आपने मल मूत्र गंदा माना, आपसे जो भी द्वेष भाव है, गंगा स्वीकार करती है, मगर जब वो वापसी करती है तो अमृत के रूप में देती है। जैसे लॉकडाउन सरकार की तरफ से कुछ ढील दी गई तो दीदेवार भी उस नियम को पालन करते हुए जगह जगह गया है। आज भी वो अपने दफ्तर के अंदर पिछले 30 दिन से आकर डेली के डेली एक वीडियो और लोगों से संपर्क करता है, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ समझाने के लिए भी जाता है। क्योंकि दीदेवार का मानना है
कि अगर आप किसी को एक बार बात समझा दें और वो समझ जाए तो जीवन भर के लिए उसका हो जाता है। और दीदेवार का उद्देश्य भी ये है, किसी को सहयोग देना है तो उसे एजुकेट से बड़ा सहयोग नहीं है। इसीलिए शिक्षा जो है, शिक्षा सिर्फ जीविका के लिए नहीं है, शिक्षा जीवन के लिए भी है। और दीदेवार शिक्षा को, अपने विचारों को जीवन में समस्या के साथ कैसे समाधान करते हुए संतुलित करके जीवन जिया जाता है, इस दौरान दीदेवार ने अपना पूर्ण जगत को दिया है। नहीं तो जो उस गर्मी का फल है गर्मी में खाएं, सर्दी की जो औषधि है या वनस्पति है उसके खाएंगे, उसको उधार पे खाएंगे और जितना संयम से खाएंगे और जितना करेंगे। और दूसरी बात है कि दांतों का काम आंतों सा ना लें, अर्थात जिस भी खाने को जूस के रूप में अंदर जाएगा, जूस को हजम करने की ज़रूरत नहीं है। दीदेवार ने पिछले कई समय से सब कुछ खाता है मगर वो जूस की तरह उसको लेके स्पर्श करता है। और पानी को चाय की तरह पीजिए और खाने को जूस की तरह करिए, तो जीवन के अंदर किसी को कोरोना क्या, महाकोरोना भी किसी को कुछ नहीं कह पाएगा अगर इन दोनों को आधार करेंगे। ये हर मानव के लिए, हमारा तेरा नहीं है, ये मानव जगत के लिए है। हम इस मानव को ही देने के लिए दीदेवार प्राप्त करता है। दीदेवार केवल क्या अपनी शिक्षा पद्धति से ही लोगों में एक संदेश देना चाहता है कि जो दीदेवार कहें उनको अपनाना चाहिए, जिसके कारण माहौल अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा बना रहेगा, दुख बीमारी से दूर रहेंगे? दीदेवार एक संदेश देता है और वो ये कहता है कि दीदेवार की बात को सत्य मत मानो, उससे संदेह करके अपने जीवन पे उतारें और वो अगर सही उचित होगा तो उसे अपनाएं। हमने किसी पे विश्वास करके भक्ति के रूप के अंदर विश्वास के नाम से नहीं करने, संदेह से करें। दीदेवार ने अपने जीवन का अनुभव बनाया है और उससे गारंटी देता है, अगर जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, दूध कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, वो तुम्हारे जीवन के लिए प्यास बुझाने के लिए नहीं है। दीदेवार अपने यकीन से कहता है, आप शक की नज़र से प्रथम एक बार इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आपका अनुभव भी वही बताएगा जो दीदेवार का है और आप इसको सदा सदा के लिए अपनाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। ऐसा दीदेवार का यकीन है। कभी कुछ नया नहीं कहा, सब कुछ कहा जा चुका है, सिर्फ उसको दोबारा लाने का ढंग बदल गया है और उससे उत्साह जा रहा है कि उसके ऊपर जो परत छप गई है उसको हटाने की कोशिश कर रही है। प्राकृतिक नियम वही है मगर जो हम मॉडर्नाइज तरीके से उसके अंदर गलती कर रहे हैं उसको अपनाने के, उसको उतारने का उद्देश्य कर रहा है। क्योंकि हमने ये गलती से मान लिया कि हमारी हिंदी या संस्कृति जो है कमज़ोर है और हम इंग्लिश में बोलेंगे सही है। हाँ, दीदेवार हमेशा ही ये कहता है कि पहले अपने आप को समझें, उसके बाद जितनी मर्जी भाषाएँ समझें, जितने मर्जी आहार लें, पर जीवन के अंदर जो सहज आपको मिलता है, जिस वातावरण में आप रहे हैं उस वातावरण को प्रेरित करता है। और हमारे भारतीय संस्कृति का वातावरण यही है। दीदेवार उसको प्रेरित करने के लिए क्या है, नया नहीं है, उसको ज़्यादा बताने के लिए कोशिश। आपके प्रश्न से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि इस समस्या पे राजनीति नहीं हुई है। इस समस्या के समाधान में कहाँ त्रुटि रही है उस पर मैं विचार दूँगा। इस सरकार को या विश्व के अंदर किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये बीमारी है क्या, और अकस्मात उसको रोकने के लिए हमें एक फर्स्ट एड के रूप के अंदर पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर रहा कि हम एक दूसरे के संपर्क में ना आए। वो डिसीजन इमरजेंसी का डिसीजन था, उस पर किसी भी प्रकार से विषय के अंदर सही या गलत कहना गलत होगा। मगर उस दौरान सरकार को इस बात को सोचना था कि जो भी पलायन जो भी उस दौरान फंस गए हैं कहीं पर भी, वो आपस में घरों में कब और कैसे पहुंचेंगे। और हम लॉकडाउन बढ़ाते रहे और लोगों में बेसब्री पैदा होती रही और क्लियर नहीं हुई। यहाँ पर एक त्रुटि हुई है, भूल हुई है, इसके अंदर राजनीति नहीं हुई। कोरोना पॉजिटिव होने से वो रोग है ये सत्य नहीं। जिस प्रकार अभी जितने भी लोग हैं, चाहे वो जवान हैं या वृद्ध हैं, अगर उनके अंदर हम अब इलाज कराएंगे तो टेस्ट कराएंगे तो 80% सबकी ब्लॉकेज निकलेगी। तो 80% ब्लॉकेज से क्या वो सबको हार्ट की प्रॉब्लम है? या हार्ट की प्रॉब्लम किस अवस्था में आती है? 98% 95% पे होता है, उसको बाईपास की जाती है। कोरोना पॉजिटिव होने से वो रोग नहीं है। कोरोना पॉजिटिव से कोविड-19 तक जो गया जाएगा वो रोग है। HIV रोग नहीं है। HIV से जो एड्स में जाता है वो रोग है। इसलिए हमें कोरोना पॉजिटिव होने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वही प्रिकॉशन ले लें, कोविड-19 तक ना पहुँचें।
इसीलिए दीदेवार इसे रोग नहीं मानता है, क्योंकि रोग पहुंचने से पहले अगर हमें मालूम पड़ जाए तो हम प्रिकॉशन ले लेंगे। जिस प्रकार 80 to 90% ब्लॉकेज होने के बाद भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, वैसे ही कोरोना पॉजिटिव होने से किसी प्रकार का किसी को भी खतरा नहीं है, वो जब तक वो HIV एड्स के रूप में या कोविड-19 के रूप में नहीं बनता। दीदेवार तो इसको मानता ही नहीं है। ये मानव का अपने द्वारा बनाया हुआ एक नियम है। शब्द प्रकृति ने नहीं बनाए, शब्द तो मानव ने बनाए, और मानव ने अपने मन द्वारा, मानव का विकास करता है इसलिए वो मानव है, और उसने मन द्वारा अपना इष्ट निर्धारित करा है इसलिए वो मनुष्य है, और अपने इष्ट को अल्लाह के नाम से या ईश्वर के नाम से व्यक्त करता है इसलिए वो व्यक्ति है। तो हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। ये दीदेवार कहता है समाज के अंदर हर मानव को दूसरे मानव का आदर करना चाहिए। अगर एक समूह कुछ कर रहा है उसकी क्रिया में हम बाधा ना बने, वो अपना करे, इसलिए हमें मान के तौर पे सत्कार के रूप में उसे सहयोग देना है। ये किसी प्रकार से भी अनुचित नहीं हो सकता है। मानव का मानव के सहयोग होता है। कोई भी मानव खड़ा होकर दिखा दे उसने कोई कपड़ा पहना है, जूता पहना है, उसके हाथ में मोबाइल है, ऐना क्या क्या इसने बनाई है, अलग अलग मानव ने अलग अलग समूह बनाया, इस सहयोग से ही हम जीवन चल रहे हैं। इसी प्रकार किसी की अपनी भावना का कोई सहयोग है वो करता है तो हमें उसका आदर और सत्कार करके उसे सहयोग देना चाहिए। बाद में जब भी किसी ने विचार दिया है वो मानव जाति के लिए विचार है और सभी के विचार मानव हित के लिए है, और पूरे दीदेवार ने पूरे विचारों को सहमत होकर स्वयं का स्वामी बना है। और जहाँ से भी आपको कहीं पर भी कुछ दिया गया है, अगर आपके जीवन के ऊपर है तो वो सुविधा है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये पूरे मानव जाति के लिए। पर जब हम ये कहते हैं कृष्ण ने ये कहा है तो हमें विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण कहिए उनका है तो मुझे नहीं मानना है। हमने रैपर पे, राइटर पे ज़्यादा ध्यान दे दिया, हमने सब्जेक्ट पे नहीं दिया। 5 गुना 5 किसने लिखा है, कब पढ़ा है, किसने बताया, सभी 25 कहते हैं, क्योंकि हम राइटर पे नहीं गए हैं, कहाँ पे पढ़ा नहीं है। यहाँ पर हमारे कुछ अनुयायियों ने जो है शास्त्रों ने उसको उसके साथ जोड़कर हमें विभाजित करा है, और हमें सजग होना है, उनकी बातों में नहीं आना। दीदेवार उसको किसी प्रकार से भी सहमत नहीं। जितनी भी बीमारी हुई हैं सभी की दवा की खोज की गई है और दवा का डिक्लेयर किया गया। क्या वो कभी दवा किसी को ठीक कर सकेगी? तभी मैंने बताया जब बीपी की दवा बनी है तो बीपी को सप्रेस करती है, कंट्रोल करती है, उसको ठीक नहीं करती। शुगर को कंट्रोल करती है, इंसुलिन के द्वारा तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो बढ़ाने का काम करती है, अर्थात तुम्हारे में शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और हर व्यक्ति विशेष के इम्यूनेशन पॉइंट या विचार से उस तरह स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए उसे दवा की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात जो भी अपाहिज है, जो टांग से कम है, तो उसे वैसाखी की ज़रूरत है। तो ये नहीं कह सकता कि हर व्यक्ति विशेष स्वयं का स्वामी या दीदेवार बन गया है, और उसकी आवश्यकता है, और उसका बनाना गलत नहीं है, मगर वो इलाज है वो नहीं कह सकते। दवा से इलाज नहीं होता, इलाज मुझे स्वयं करना होगा। वो फर्स्ट एड के ऊपर हमेशा कारगर होगी। इमरजेंसी के अंदर आपने दवा ले ली और फिर आप अपने मिशन के लिए आप उसके अंदर तैयारी करेंगे, अपने खाने में, अपने योग के अंदर, अपने विचार के अंदर संयम रखेंगे, और हर चीज़ का समय और सीमा अगर ध्यान रखेंगे और सजगता से करेंगे तो आप इस पर निर्भर नहीं रहेंगे और जल्द से जल्द इसे छुटकारा पा लेंगे, दवा से भी। और इस जो सो कार्ड दीदेवार तो इस रोग नहीं मानता, इसे रोग और जो महामारी कहा जाती है, इससे विश्व भी मुक्त हो सकता है। और अगर हम प्रिकॉशन करेंगे, हाथों का प्रयोग कम से कम करेंगे, तो हमें सैनिटाइज़र का भी प्रयोग कम से कम करना पड़ेगा। ये भ्रम है कि हर थोड़ी देर में आपने किसी को हाथ नहीं लगाया और सैनिटाइज का उपयोग करना है। सैनिटाइज का उपयोग जो है आपको सजगता से और कम से कम करना है, उसकी आवश्यकता कम से कम पड़े। आप साबुन से भी हाथ धो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हाँ, घर में है तो साबुन से हाथ धोइए, और बाहर कहीं जाते हैं तो सैनिटाइज़र से अपने को प्रिकॉशन करें, वो ज़रूरी है। और आपके द्वारा किसी दूसरे को ना होवे, ये उसके लिए है, और इसका प्रयोग जहाँ तक हो कम से कम करें तो आपके लिए ये लाभदायक है। कि संस्कृति है, हमारे यहाँ संस्कृति जो है वो नमस्ते की थी, तो हमने हैंडशेक को क्यों अपनाया? इसका मतलब हमने कमजोरी हमारे में थी ना। आज हम इसकी वजह से नमस्ते को अपने प्रभारी देते हैं। नमस्ते का भाव ही नहीं मालूम। नमस्कार अर्थात कि मैं जो नमस्कार कर रहा हूँ, मेरे हृदय के भीतर की जो भावना है तेरे लिए है, वो तो है नहीं।
सिर्फ आप दूसरे को ओबलाइज करने के लिए करें, वो हाय करें या हैंडशेक करें या नमस्ते करें। नमस्कार का 2 हाथों से मैं अपने जीवन की पूर्ण रूप से तेरे को समर्पित करता हूँ। हृदय से जो अंगूठा लगता है, नमस्कार की वो भावना है, वो तो जो है नहीं, तो हम नमस्ते का क्रेडिट ना लें। हाँ, टेम्परेरी हमें इसका करना है, और हमारी परंपरा अगर है तो है, मगर अगर मॉडर्न के अंदर पूरा विश्व जो है हैंडशेक आ गया है, तो ये टेम्परेरी नमस्ते चलेगा, जगत में नहीं चलेगा। हम अपने को क्रेडिट लें। अगर सही माने में नमस्ते करना है तो दोनों हाथों से मन की इच्छा पूरी करके हृदय से उसका आदर सत्कार भाव करें, वो नमस्कार है। और अगर हम ये विश्व को दे पाएंगे तो विश्व के अंदर भी एक सद्भावना बन जाएगी। हर व्यक्ति प्रकृति के नियम के अनुसार सिर्फ मानव ही वो स्वयं का स्वामी है, और मानव अपने जीवन के लिए हर समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम है। मगर मानव ने अपने आप को न देखकर दूसरों का दीदार करते हुए, अपने उन दीदे आँखों के दीवार, तो उस पर अपने जीवन का आधार बनते उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। दीदेवार स्वयं का स्वामी होते हुए ये निश्चित रूप से पूरे मानव जगत को यकीन दिलाता है कि आप अपने आप को स्वयं के स्वामी हो, और इस समस्या का समाधान करने में पूर्ण रूप से आप इसका समाधान करने में सक्षम हैं। ये अव्वल तो इसको माने ये बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है, और हर समस्या का समाधान करने के लिए मानव पूर्ण रूप से सक्षम है। और जहाँ पे समस्या होती है उसी में समाधान होता है। जैसे टीवी ख़राब हो गया तो टीवी के अंदर ही उस मैकेनिक का जो नियम मालूम है उसको समाधान कर लेता है, और परेशान कौन होता है? वो होता है जिसके पास टीवी होता है। मगर हम अपने आप को अगर इस समस्या को समस्या ना समझ गए, इसके समाधान को देखेंगे तो ये समस्या ही नहीं है। सबसे पहले हमें ये मानना है ये कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है। इससे पहले भी कई बीमारियां आई हैं, कैंसर बीमारी आई है, डेंगू आई है, HIV आई है। तो शुरुआत में जब कुछ आई है तो हमें वो समस्या लगी कि हमें उसका इलाज नहीं कर पाए, मगर पूरा मानव अपनी हर समस्या का समाधान करता हुआ आ रहा है, और उसी समस्या का समाधान करता है जो इसको समस्या का समाधान करने के भीतर से अपने आप को सक्षम मानता है। और जो डर जाएगा वो नहीं कर पाएगा। और दीदेवार यकीन से कहता है कि हर मानव इसमें सक्षम है। और भारत के निवासियों से मैं ये कहता हूँ कि पूरे 130 करोड़ जनता के अंदर 3 महीने से आज 4000 से ऊपर मौतें नहीं हुई, और दूसरी बीमारियों से इससे ज़्यादा मौतें होती हैं। तो ये तो सभी अपने आप से पूरी तरह दिमाग से निकाल दें कि ये हमारे लिए घातक है। और अभी 3 महीने से या 4 महीने से चलने के बाद पूरे जगत के अंदर इसका अभी दवा नहीं बनी है, वैक्सीन नहीं बनी है। तो जो लोग ठीक होके आ रहे हैं, जो सरकार कह रही है, वो कैसे ठीक हो रहे हैं? अर्थात ये बीमारी ही नहीं है। हमको डेंगू कहाँ से आके काटेगा, हमें कौन सा मच्छर कब काटेगा, अदृश्य है वो। मगर इसका तो हमें अब पूर्ण ज्ञान है कि हमें कहाँ से आएगा। मानव के द्वारा आ सकता है। तो हमें सिर्फ प्रिकॉशन ही तो लेनी है। और जो जिस मानव को हो गया है उसको स्वयं को अधिक प्रिकॉशन लेनी है कि किसी और को पास ना करे। इसका इलाज तो ये है, ये किसी प्रकार से घातक हो नहीं सकती। आज से 1 महीना पहले 20% कह रहे थे, आज 50% कह रहे हैं। और कल हमारी ही ये सरकार चाहे 1.5 लाख से 5 लाख भी हो जाएं तो ये 70% अपने आप ठीक होने के लिए कहेंगे। और यकीन मानिएगा कि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, कोरोना की वजह से किसी को मौत नहीं हो सकती है। यकीन मानिए, मौत उसी को हुई है जो पहले शारीरिक रूप से कहीं कमज़ोर था और एलोपैथिक दवाई खा रहा था। गरीब का किसी को जब तक देते रहोगे गरीब रहेगा। 100 साल भी आप गरीबों को देते रहोगे बढ़ता। उद्योगपति को भी नहीं दिया जा रहा, किसी को कुछ नहीं दिया, ना गरीब को दिया जा रहा, ना उद्योगपति को दिया। लोन दिया जा रहा है, कोई भी पैकेज नहीं है राहत का। राहत तो है टेम्परेरी रिलीफ, आपको अपॉर्चुनिटी दी रही है। और इन लोगों को अपॉर्चुनिटी के क्या क्या माध्यम है, सरकार को उस पर ध्यान देना है। उद्योगपति ही बनो करेंगे, और सरकार जब इस पैकेज सुना देती है, ये कभी कभी काम नहीं आए, सिर्फ ये बातें हैं। इसका सेकंड स्टेप देखें, कब सबको पहुँचे, उसे निवेदन करें और उसे समझाएं, और उसके ऊपर सेकंड थॉट रखें और उस पर नज़र रखें। हमारे संसार पूरे 70 साल से किसी भी सरकार को उस पर नज़र रखने का नहीं है। उसका उपयोग कैसे हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि मालूम नहीं है। ये पैकेज और नाम का है, ये एक सहायता, आपको सुविधा दी जा रही है, आप उसका लाभ करें। और मुझे सुविधा का ज्ञान नहीं है और मैं सक्षम नहीं हूँ, तो मेरी सुविधा किस काम की है? इंडस्ट्रियल के ऊपर उसका नॉलेज है, वो सुविधा लेता है। और कोई इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए पैसा री इन्वेस्ट करता है। ये बहुत बड़ी भूल है कि गरीबों का, गरीब
गरीब तो गरीब ही रहेगा, जो सक्षम है खुद सक्षम होगा। दीदेवार कहते हैं हर आदमी को उसको रास्ता दिखाओ, वो सक्षम है। और 130 करोड़ जनता पेट नहीं है, 260 करोड़ हाथ हैं। सरकार जो है पेट पे ध्यान दे रही है और दीदेवार हाथ पे ध्यान दे रहा है। आप 260 करोड़ हाथ पे उनको सब काम देंगे तो कभी भी दूर रहेगा। ये सरकार की नीति से कभी भी दीदेवार सहमत नहीं है।